नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो पहलगाम अटैक और 6 और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया और पाकिस्तान से कहा कि किसी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा हर आतंकी हमले और ब्लैकमेलिंग का करारा जवाब देंगे। पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद, इस बर्बरता के बाद पूरा राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को झंझोड़ कर रख दिया है, जिस कारण से भारत का हर एक नागरिक, हर एक वर्ग, हर एक समाज और हर एक राजनीतिक दल इस आतंकवादी हमले को लेकर, आतंकवाद को लेकर आवाज उठा रहा है और खड़ा हो चुका है इसके खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी सैन्य क्षमता को, अपनी सेना को खुली छूट देते हैं कि आतंकियों को और आतंकवाद को मिट्टी में मिला दें। जैसा कि पहलगाम अटैक के बाद हमने पाकिस्तान से उम्मीद लगाई थी कि वो इसको लेकर कोई कार्यवाही करेगा, मगर ये उम्मीद हमारी टूट गई और हमने ऑपरेशन सिंदूर को जारी किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने इसे अपनी व्यक्तिगत मामला समझकर अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया और अपनी सेना के द्वारा हमारी सीमा पर वार करने को तैयार थी। हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के सीने पे वार करके बता दिया है भारत की क्षमता और सामर्थ्य कितनी ऊंची है, और भारत की सेना इसका जवाब देते हुए अपना सामर्थ्य पूरे भारतवर्ष को दिखा चुकी है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी सेना कितनी मजबूत और ताकतवर है और कितनी उन्नत है, जिसने पाकिस्तान के उन एयर ड्रोन्स को और मिसाइलों को नाकाम कर दिया जिन पर पाकिस्तान को बड़ा घमंड था कि इन्हें भेजना नामुमकिन है। पर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें भी नाकाम कर दिया और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही था कि हम अपनी माँ, बहनों, बेटियों, जितनी भारत की महिलाएं हैं, उनको सुहाग जिनका छीना गया, उनके सुहाग का बदला ले सके, हर एक आतंकी हमले का करारा जवाब दे सके कि भविष्य में ऐसी क्रूरता भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बाद ये भी कहा कि अभी के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, पर अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की आतंकी हमला या रवैया सामने आता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा, इसका करारा जवाब जरूर देगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवाद के जितने भी ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने, उनमें से 9 के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां पर आतंकवाद का जन्म होता था, और 100 से भी अधिक आतंकियों को मार गिराया। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा हमारी बहन के सुहाग उजाड़े गए थे, हमने उनके आतंकवादी ठिकानों के हेडक्वार्टर्स को ही उजाड़ डाला। भविष्य में भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, उनको हमने पूरी तरह से खुली छूट दी हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इन हमलों से इतना तंग आ चुका था, उनकी जो बॉर्डर पर सेना तैनात थी उस तरह से ध्वस्त हो चुकी, नाकाम हो चुकी थी कि उन्होंने सभी देशों से गुहार लगाना शुरू कर दिया और भारत के डीजीएमओ से बात करके शांति समझौता करने का फैसला किया और कहा कि हम आगे ऐसा कोई दुस्साहस या आतंकी हमला नहीं करेंगे, जिस पर भारत ने भी विचार विमर्श करने की सोची। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पानी, खाद दे रहा है, वही आतंकवादी उन्हीं के राष्ट्र को एक दिन समाप्त कर देंगे। उन्होंने अपने सीने में जिन आतंकी अड्डों को बसाया हुआ था, हमने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और अब पहले भी कई दशकों से आतंकी हमले जो हो रहे थे, 9/11 और लंदन में बॉम्बिंग्स जो हो रहे थे, उन सभी ठिकानों की जो यूनिवर्सिटी थी, जो ठिकाने थे, उनको हमने नाकाम ध्वस्त कर दिया है और 100 से ज़्यादा अधिक आतंकवादियों को हमने मार गिराया है और कई मिसाइलें और ड्रोन्स उनके आसमान में ही ध्वस्त कर दिए हैं। और हमारी सेना थल, जल और वायु, जितनी भी सेना अभी भी तैनात है, और सीमा पर हमारे बीएसएफ जवान अभी भी अलर्ट मोड पर जारी हैं, और जल की सेना भी हमारी बंदरगाहों और सीमाओं से तट पर लगे तैनात खड़े हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि टेररिज्म और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आया तो हम इनके इरादों को फिर से निष्फल कर देंगे। और साथ ही उन्होंने इंडस ट्रीटी पर भी कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे संबोधित करते हुए कहा कि हम शांति प्रिय देश है, शांति ही चाहते हैं, ये युद्ध का युग नहीं है, तो साथ ही साथ आतंकवाद का युग भी नहीं है।
तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो कि शांति का प्रतीक है, और शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर जाता है। तो किसी ने भी भारत की सीमा पर ललकार लगाने की कोशिश की, किसी प्रकार की बर्बरता दिखाई, तो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे और करारा जवाब अवश्य देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भारत की सेना को सैल्यूट करते हुए धन्यवाद कहा। और आपकी इस पर क्या राय है, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।